नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू भारत जियोपॉलिटिक्स। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन ने अब अमेरिका के पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करने की ठान ली है। जी मामला क्या है, चलिए समझते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट आपसे ये है दोस्तों कि ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है और आपका हमें सपोर्ट चाहिए सिर्फ एक सब्सक्राइब के जरिए। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फाइनेंशियल वॉर की जो बंदूक या मिसाइल से नहीं बल्कि पेमेंट ऐप से लड़ी जा रही है। यूरोपियन यूनियन अब खुलकर मैदान में उतर चुका है और उसका टारगेट है वीजा, मास्टरकार्ड और पेपाल जैसी अमेरिकी कंपनियों का दबदबा खत्म करने का। जी हाँ, ईसीबी यानी कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लेगार्डे ने साफ कहा है कि यूरोप को अपना पेमेंट सिस्टम चाहिए जो पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल में हो। यानी यूरोप अब अमेरिका पर फाइनेंशियल निर्भर खत्म करना चाहता है और यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा हथियार है वीरो। जी हाँ, वीरो सच में अमेरिका के पेमेंट साम्राज्य को हिला सकता है। दोस्तों, आज यूरोप में कार्ड पेमेंट्स का लगभग 2/3 हिस्सा वीजा और मास्टर कार्ड के जरिए होता है। हर साल ट्रिलियंस ऑफ यूरो इन अमेरिकी नेटवर्क से गुजरते हैं। मतलब क्या है इसका, यूरोप पैसे खर्च करता है लेकिन कंट्रोल अमेरिका के पास रहता है। समस्या क्या क्या है, चलिए समझते हैं। पहला, डेटा कंट्रोल। हर ट्रांजैक्शन का डेटा अमेरिकी सर्वर्स तक जाता है, यानी यूरोप के करोड़ों लोगों की फाइनेंशियल जानकारी अमेरिका के पास। दूसरा, जियोपॉलिटिकल खतरा। रूस पर सैंक्शंस लगे और वीसा मास्टरकार्ड ने तुरंत सर्विस बंद कर दी। यूरोप को इसी चीज का डर है कि अगर फ्यूचर में कभी अमेरिका से टकराव हुआ तो क्या हमारे पेमेंट्स भी बंद कर दिए जाएंगे। तीसरा, इकोनॉमिक सॉवरेनिटी। पेमेंट सिस्टम सिर्फ एक ऐप नहीं होता है दोस्तों, ये इकोनॉमिक पावर होता है और अभी ये पावर अमेरिका के हाथ में है और यही वजह है कि यूरोप ने फैसला लिया है कि अब अपना सिस्टम बनाना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अब एंट्री होती है एक नए खिलाड़ी की जिसका नाम है वीरो। वीरो एक यूरोपियन डिजिटल पेमेंट वॉलेट है, बिल्कुल भारत के यूपीआई की तर्ज पर, जिसे यूरोपियन यूनियन पेमेंट इनिशिएटिव यानी कि ईपीआई ने लॉन्च किया है। इसके पीछे है 15+ बड़ी बैंक्स, बीएनपी पारिबास, डच बैंक, आईएनजी और कई बड़े नाम। दोस्तों, वीरो का खास बात क्या है, चलिए समझते हैं। फोन नंबर से पैसे ट्रांसफर सिर्फ 10 सेकंड में, 24 घंटे 7 दिन रियल टाइम पेमेंट, कोई अमेरिकी नेटवर्क नहीं, SEPA इंस्टेंट सिस्टम पर बेस्ड। 2024 में लॉन्च हुआ, 2025 में ऑनलाइन पेमेंट और 2026-27 तक स्टोर में NFC पेमेंट्स। मतलब यूरोप धीरे धीरे वीजा और मास्टर कार्ड को साइडलाइन कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये सिस्टम डिजिटल यूरो से जुड़ सकता है और अगर ऐसा हुआ तो यूरोप का पूरा पेमेंट सिस्टम एकदम स्वतंत्र हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे भारत में यूपीआई और रुपे है। जी हाँ, यूपीआई और रुपे ने वीजा मास्टर कार्ड पर निर्भरता कम कर दी है और आज भारत में छोटी दुकानदार से लेकर बड़े मॉल तक यूपीआई चलता है। दोस्तों, अब यूरोप भी वही रास्ता पकड़ चुका है। अगर वीरो सफल हो गया तो असर बहुत ही बड़ा होगा। पहला, डेटा यूरोप में रहेगा, अमेरिका को यूजर डेटा नहीं मिलेगा। दूसरा, सैंक्शंस का डर खत्म होगा, कोई देश बाहर से सिस्टम बंद नहीं कर पाएगा। तीसरा, फीस कम होगी, कार्ड नेटवर्क फीस खत्म या कम हो सकती है। चौथा, अमेरिका की सॉफ्ट पावर कम हो जाएगी। पेमेंट सिस्टम एक बड़ी ताकत है और अगर यूरोप इससे बाहर निकल गया तो अमेरिका की फाइनेंशियल पकड़ कमजोर हो जाएगी। ये सिर्फ एक ऐप लॉन्च नहीं है दोस्तों, ये एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट मूवमेंट है। तो दोस्तों, वीरो सिर्फ एक पेमेंट ऐप नहीं है, ये यूरोप का फाइनेंशियल हथियार है। क्या ये वीजा मास्टर कार्ड को सच में चुनौती देगा या अमेरिकी कंपनियों का दबदबा अभी भी यूरोप में बना रहेगा? आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।